ठीक है. इट हेल्प यूज टू एग्रीगेट द आरबीसीज सेल्स. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स. तो अगर हम यहीं की बात करें तो हम यहाँ ये बात कर सकते हैं, बेसिकली हीम एग्लूटिनिन इनिशिएट द इन्फेक्शन and help to bind the influenza virus to the cell receptor. एक फंक्शन इसका मैंने बता दिया हीम एग्लूटिनिन का. नाउ कम टू द अच्छा, सेकेंडली और चीज भी इसकी, हीम एग्लूटिनिन बेसिकली न्यूट्रलाइज और टारगेट द न्यूट्रलाइज द एंटीबॉडीज. हीम एग्लूटिनिन इज एक्ट एज अ विरुलेंस फैक्टर एंड इट आल्सो न्यूट्रलाइज द एंटीबॉडी अगेंस्ट द हीम इन्फ्लुएंजा वायरस और हीम एग्लूटिनिन वायरस. क्लियर हो रही बात. एक तो ये अटैचमेंट में हेल्प करता है और इन्फेक्शन को इनिशिएट करवाता है. सिमिलरली ये न्यूट्रलाइज करता है एंटीबॉडीज को. नाउ कम टू द न्यूरोअमाइनिडेज. Neuroimmunities cleave the neuremic acid, release the progeniviruses from the infected cell. ठीक है, सिंपल सी बात है. जब आपके डिफरेंट जब वायरस आपकी बॉडी में इनोकुलेट करता है, बॉडी में जाता है, वहाँ रेप्लिकेट करता है एंड देन फॉर्म द मल्टीपल वायरस विच इज नोन एज प्रोगेनिवायरसेस. ठीक है, तो जब उसको रिलीज होना होता है, देन इट हेल्प बेसिकली न्यूरोमाइनिडेज क्लीव द न्यूरोमिक एसिड एंड रिलीज द वायरसेस फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल्स. ठीक है, तो वो रिलीज में हेल्प करता है. तो यूं कह सकते हैं कि हीम एग्लूटिनिन फंक्शन एट द बिगिनिंग, ठीक है, एंड वेयर इज द न्यूरोमाइनिडेज फंक्शन एट द एंड. यानी जब एंटर होना होता है सेल के अंदर, तो हीम एग्लूटिनिन हेल्प इनिशिएट द इन्फेक्शन, उसको बाइंड करवाता है और एंटर होता है बॉडी के सेल के अंदर. और जब सेल से रिलीज होता है तो न्यूरोमाइनिडेज बेसिकली क्लीव द न्यूरोमिक एसिड एंड द सैलिसिलिक एसिड एंड रिलीज द वायरस फ्रॉम द सेल. तो ये बिगिनिंग में हेल्प करता है हीम एग्लूटिनिन और ये एंड में आपकी हेल्प करता है. क्लियर हो रही है बात. यहाँ फंक्शन क्लियर हो रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है. बेसिकली यही चीज आपको समझने की है सारी ना. क्लियर हो रही बात. अच्छा, अब यहाँ पर हम एक और बात कर लेते हैं कि एक तो मैंने कहा कि जो हीम एग्लूटिनिन है ये अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है. सेकेंडली ये न्यूट्रलाइज कर रहा है एंटीबॉडी को. पहली बात ये होगी. सेकेंडली न्यूरोमाइनिडेज मैंने कहा कि ये जब वायरसेस को रिलीज होना होता है, न्यूरोमाइनिडेज इसको क्लीव करता है सेल को और रिलीज करवाता है वायरसेस को. ठीक है. सेकेंडली आल्सो न्यूरोमाइनिडेज जो है डिग्रेड द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है म्यूकस की इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसको भी ये डिग्रेड करता है एंड इनहेंस द एबिलिटी ऑफ द वायरस टू इन्फेक्ट द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम. क्लियर हो रही है बात. ये समझ में आ रही है आपको बात कि न्यूरोमाइनिडेज एक फंक्शन ये हो गया जब रिलीज होता है वायरस फ्रॉम द सेल, एक तो वहां ये हेल्प कर रहा है. सेकेंडली इट आल्सो डिग्रेड द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द म्यूकस of the wire mucous in the respiratory tract, so it help the virus to infect the respiratory epithelium. Clear हो गई बात. अच्छा, ये दो मैंने इनके फंक्शंस मैंने आपको बता दिए. ठीक है. नाउ कम टू द प्रोटीन. ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस हैव द टू प्रोटीन, टू मैट्रिक्स, M for मैट्रिक्स प्रोटीन. ठीक है, मैट्रिक्स प्रोटीन द M1. अब दिस इज द M1. M1 का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली M1 होता कहाँ है? M1 मैट्रिक्स बेसिकली reside between the internal nucleocapsid segment and the envelope. ये देखिए, ये एनवेलप येलोइश नजर आ रहा है और ये न्यूक्लियोकैप्सिड है. इसके दरमियान में, इसके बीच में ये आपको M1 प्रोटीन मिलेगा और इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी. ठीक है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर रहा होता है और स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा होता है वायरस के. क्लियर हो रही है बात. तो M1 protein basically is a matrix protein. There are two type of the matrix protein, M1 and M2. First we discuss the M1. M1 is like
reside between the nucleocapsid and the envelope. ठीक है, and it gives the structural integrity to the virus. क्लियर होगी बात? अच्छा, नाउ कम टू द M2. यहाँ पे M2 की पिक्चर नजर नहीं आ रही, लेकिन अब हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा चलो, सही, यहाँ आ गया. ठीक है, ये वही रिपीटिशन ही स्ट्रक्चर की हम डिस्कस कर रहे हैं. हीमोग्लोबिन प्रोटीन वायरस जो हम बता चुके हैं, uses to attach the host cell. पहली बात तो ये हो गई. Neuraminidase enable the virus to release from the host cells. ये जब रिलीज होता है वायरस, तो ये रिलीज होने में से हेल्प करता है. M1 हम बता चुके हैं. अब नाउ कम टू द M2. दिस इज M2. M2 mean the matrix 2 ion channel. Basically, the matrix, it is a M2 matrix protein form an ion channel between the interior of the virus and the external. ठीक है, आपके आउटसाइड टू इनसाइड एक ना चैनल बनाता है. ठीक है, आयन चैनल. These ion channel play an essential role in the uncoating of the virus after it enter into the cell. जब वायरस आपका सेल के अंदर एंटर होता है ना, होस्ट सेल के अंदर, ठीक है, तो ये जो आयन चैनल होता है बेसिकली ये हेल्प करता है उसको अनकोट होने में. ठीक है, कैसे? इट अलाउ द प्रोटॉन टू मूव through the viral envelope, and it is essential for the virus replication process or uncoating of the virus. ये जो आयन चैनल बनाता है ना, यहाँ से प्रोटॉन जो होते हैं मूव करते हैं थ्रू द एनवेलप. तो वो सेल के अंदर जाते हैं, दे फॉर्म अ एसिडिक एनवायरनमेंट एंड दैट कॉजेज द अनकोटिंग ऑफ वायरस. क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है? मैंने आपको तीन चीजें डिस्कस की. एक मैंने डिस्कस किया hemoglobin that attach to the host cells and utilize the antibody. Second, I discussed the neuraminidase that release the viruses from the host cells and also degrade the mucus protective layer on the respiratory tract. Degrade. Second, discuss the matrix channel, matrix protein. There are two types of the matrix protein, 1 and 2. One reside between the envelope and the nucleocapsid and give the structural integrity, and M2 is provide the ion channel that is essential for the virus application process or uncoating of the virus. Clear हो गई बात? और this is a ribonucleoprotein containing the virus genome. The ribonucleoprotein containing the virus genome. Any question till there? ये important है जो चीज समझा रही हूँ मैं आपको. तो अगर इस पे कोई क्वेश्चन है तो मुझसे अभी डिस्कस कर लें, अभी पूछ लें, या मैं रिपीट कर दूं इसको. क्लास जी रिमशा, एनी क्वेश्चन? एमन, अक्सा, दुआ शाहिद, फातिमा, हमजा, हसीन, ना बलोच, खौला, महानूर, मरियम, मोहम्मद अबी, निशा, लंबा निशा, राहुल, सिमरन, शिवानी, सारा, एमन, जवाद, अहमद, जैनब. ठीक है, प्लीज क्लास, एनी क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आएगा महानूर, एक क्वेश्चन है. तो अगर आज आप पढ़ रहे हो ना, ये मेरे ख्याल से रिपीट करने की जरूरत भी नहीं. अगर अभी समझ जाओगे तो यही चीज है. बस एक क्वेश्चन इन्फ्लुएंजा का आएगा, बहुत इजी है. कोशिश भी ये की कि तकरीबन हर वायरस में से एक क्वेश्चन हो ना. मैट्रिक्स वाला ribonucleic matrix, no, ribonucleic protein is a RNA protein. नो मानू, मुझसे बेटा मुझसे किसी ने स्लाइड नहीं ली. मैंने कहा था कि आप मुझे रिमाइंड करवा कौन कौन सी स्लाइड्स चाहिए. किसी ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया. ठीक है, तो अगर किसी को चाहिए तो प्लीज.
नो बैक्टीरियोलॉजी इंक्लूड नहीं है, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी इंक्लूड नहीं है। अच्छा, निशा ने क्वेश्चन किया राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन मैट्रिक्स में आएगा, नो, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन जो है बेसिकली पार्ट ऑफ द आरएनए जीनोम, ठीक है। और सेकेंडली मैट्रिक्स रिपीट करने को कहा है, मैट्रिक्स इज द बेसिकली प्रोटीन मैट्रिक्स जो होता है, टू टाइप ऑफ प्रोटीन मैट्रिक्स, M1 एंड M2, ठीक है। मैट्रिक्स प्रोटीन दो तरह के होते हैं, M1 एंड M2। M1 का फंक्शन ये होता है कि वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी दे रही है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कर रही होती है, वायरस का जो स्ट्रक्चर था उसको स्टेबल कर रही होती है। और सेकेंडली जो M2 प्रोटीन होता है दैट फॉर्म द आयन चैनल, वो आयन चैनल बनाता है दैट हेल्प टू मूव द प्रोटॉन थ्रू द एनवेलप वायर। एनवेलप से जो होता है ना आपका बेसिकली ये जो एनवेलप है ना आपका, दिस इज एनवेलप, यहाँ से एक चैनल बना देते हैं जहाँ से आगे प्रोटॉन मूव करते हैं। जब प्रोटॉन अंदर मूव करते हैं गिव द एसिडिक एनवायरनमेंट, जब वो एसिडिक एनवायरनमेंट देते हैं तो क्या होता है कि दैट हेल्प द वायरस टू अनकोट इटसेल्फ, ठीक है, वो उसको अनकोट होने में इजी हो जाता है। दैट इज वन ऑफ प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन, अनकोटिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस, ठीक है। नाउ कम टू द अच्छा, अब हमने ये बात तो डिस्कस कर ली ना कि न्यूरोमाइडेज और हीम एग्लूटिनिन बेसिकली दे आर द रिस्पॉन्सिबल for antigenicity or the different types of the viruses. So most common जो influenza virus, there are different types of influenza virus, type A, B, C and D. The most common is the influenza A viruses, ठीक है। So there's a influenza viruses show the changes in the antigenicity of the heme agglutinin and neuromyelitis protein, ठीक है। That's why it causes a worldwide epidemic, ठीक है। तो हमने कहा कि जो आपका वायरस आपका जो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस ए इज द मोर कॉमन देन द अदर वायरस इन्फ्लुएंजा वायरसेस। तो उसमें बेसिकली जो आपकी न्यूरोमाइडीज होता है और हीमोग्लोबिन होता है उसमें बेसिकली चेंजेस आती हैं, तो दैट व्हाई दीज चेंजेस कॉजेज द एपिडेमिक और द पैंडेमिक, ठीक है। अब वो चेंजेस जो आती हैं वो दो रीजन से आती हैं, एक होती है एंटीजेनिक शिफ्ट, एक होती है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। ये समझ लें आप, ये समझने की चीज है ना, एंटीजेनिक शिफ्ट एंड दिस इज एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। अब आप यहाँ देखें, देयर टू टाइप ऑफ द वायरसेस, वायरस ए एंड वायरस बी, बोथ हैव द डिफरेंट आरएनए but they are segmented RNA, there are segmented RNA 8 piece of the RNA. So there is intermixing of the RNA or the resortment of the segment of the genome RNA, ठीक है। Antigenic shift, which are the major changes based on the resortment of the segment of the genome RNA, ठीक है। रिजॉर्टमेंट हो जाती है, पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो नया वायरस डेवलप हुआ या फॉर्म हुआ that contain both type of the genome from virus A and virus B, यानी अगर इसके आधे जीनोम है तो half of the genome from the virus B, so it change the whole segment of the RNA, मेजर चेंजेस इसमें आ जाती हैं, क्लियर हो रही है बात। बट एंटीजेनिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, which are the minor changes both based on the mutation in the genome RNA. There's a minor changes. अब यहाँ देखिए जीनोम पूरा सेम है, बट जैसे माइनर चेंजेस हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ म्यूटेशन हो रही है, इट इज नोन एज एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, ठीक है। एंटीजेनिक शिफ्ट इज द मेजर चेंजेस बेस्ड ऑन द रिजॉर्टमेंट, ठीक है, मेजर ऑन द रिजॉर्टमेंट, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन ड्रिफ्ट में क्या होगा, देयर इज अ
माइनर चेंजेस होंगी और देयर इज ओनली अ म्यूटेशन। अब यहाँ भी आप क्लियरली समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ठीक है, हम ये कह रहे हैं ना कि द चेंजेस इन द न्यूरोमाइनेडेज एंड द न्यूरोमाइनेडेज एंड हीमोग्लोबिन। अब यहाँ देखिए, ये शिफ्ट का मतलब है कंप्लीट चेंजेस। अब यहाँ देखिए शिफ्ट ने इसको पूरा चेंज कर दिया। दिस इज येलो ट्राइंगल शेप बट इट बिकम चेंज इन द स्क्वायर शेप। ठीक है, तो ये कंप्लीटली चेंज हो गया। इट्स अ मेजर चेंजेस, इट इज नोन एज अ एंटीजेनिक शिफ्ट। ठीक है, और ड्रिफ्ट में क्या होता है, आप यहाँ देखिए, ये अगर ट्राइंगल शेप है, यहाँ पर सिर्फ या स्लाइटली म्यूटेशन हो गई। ठीक है, यहाँ पर म्यूटेशन हो गई, इट इज नोन एज अ ड्रिफ्ट। ठीक है, तो अलॉटमेंट या कंप्लीट सेगमेंट जो चेंज होता है या एक्सचेंज होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट। अगर सिर्फ म्यूटेशन हो रही है, इट इज नोन एज एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। तो बेसिकली दैट इज द रीजन, and this is two type of the antigenic changes that causes the change in the antigenicity and causes the worldwide epidemic। यानी इनकी इन चीज की वजह से ये जो दो टाइप की यहाँ पर चेंजेस आ रही हैं, एंटीजेनिक शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट, इसकी वजह से आपकी जो एंटीजेनिसिटी चेंज हो जाती है। क्लियर ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे क्वेश्चन आ सकता है। मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए बताती जाती हूँ कि भाई इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज तो नोट डाउन करते रहा करें, वो आप ही के फायदे की चीज होती है। ओके क्लास, वेट प्लीज थोड़ा वेट करिएगा, मैं आ रही। ओके क्लास, सेम आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, दिस बुक फ्रॉम द लेवेंसन, बेसिकली डायग्राम फ्रॉम द लेवेंसन, दिस एग्जांपल ऑफ द एंटीजेनिक शिफ्ट। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं, दिस ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस। ये अगर ह्यूमन लंग्स कंटेन कर रहा होता है, अगर चिकन इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, एंड द पेशेंट इज एक्सपोज टू द ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, तो व्हाट हैपन, क्या चेंजेस आएंगी लंग सेल्स में, क्या होगा, देयर इज अ एंटीजेनिक शिफ्ट। ये अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वन एंटीजेनिक टाइप आपको हीमोग्लोबिन नजर आ रहा है ऑरेंज कलर में। infect the same lung cell as a chicken strain of influenza virus contain the gene encoding different antigenic type of the hemoglobin is a black। यानी ये चिकन इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि लंग्स में पहले से ही है, ठीक है, अक्सर जो कलर है हीमोग्लोबिन का, ये ब्लैक से शो कर रहे हैं। यहाँ पर किसी शो कर रहे हैं ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस का ऑरेंज से। ठीक है, अब क्या हुआ, जब रिजॉर्टमेंट हुई, यानी जब शिफ्ट हुआ RNA genome segment that encode the hemoglobin, and a new strain of the influenza virus is produced containing the chicken type of the hemoglobin। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो न्यू वायरस स्ट्रेन डेवलप हुआ, इसमें क्या है, चिकन वायरस भी है। यहाँ देखिए एक जीनोम चिकन वायरस का भी आ गया इन्फ्लुएंजा का, और इट आल्सो कंटेन hemoglobin of the chicken influenza virus, so it form a new strain। It contains both the property of the chicken influenza virus and human influenza virus, and so it form a new strain of influenza virus। Clear हो गई बात? Clear हो रही बात या नहीं? Now come to the replicative cycle। Replicative cycle same जो हम पढ़ते आ रहे हैं इधर, कि first it is attachment। Influenza virus become attached to the target cells, epithelial cells, ठीक है, then it penetrate the cell, engulf the virus by the endocytosis, ठीक है, this is a nucleus, this is a influenza virus, is attached with the epithelial cells,
and they enter into the cell or engulf the cell engulf the virus by the endocytosis. Then there's an uncoating of the viral content, a release. अब जब ये वाइल्ड कंटेंट रिलीज होंगे, they form a new, then they form a new viruses. Okay, then these new viruses form and assemble, and new phage particles are assembled, and these RNA into the nucleus where it replicate by the wild RNA. Sorry, I'm really sorry. Sorry, I'm really sorry. मैं गलत बता रही हूँ आपको. I'm really sorry. मैं wrong path पे चला शुरू. First is attachment, penetration, then the uncoating. This is the uncoating हो गई. Then there's a release of the viral RNA. ठीक है, that enter into the nucleus. ठीक है, where it is replicate by the viral RNA polymerase. ठीक है, जो ये आपके RNA निकलेगा, ठीक है, viral RNA they enter into the nucleus and they where to replicate with the help of the RNA polymerase, and then they form the new phage particle that are assembled and then release from the cells. ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन मेरा आपसे यहाँ पर ये कि इन्फ्लुएंजा, ये सारी जो रेप्लिकेटिव साइकिल होती है तकरीबन सब सेम होती है, कोई इसमें चेंजेस नहीं होती है. अब क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये कि इन्फ्लुएंजा वायरस attached to the epithelial cell with the help of which spike, with the help of which spike. ओके, क्वेश्चन में ये जो मैं पढ़ा के आपको आ चुकी हूँ कि हीम एग्लूटिन. एक्सलेंट राहुल, एक्सलेंट रिमशा, वेरी गुड. ठीक है, तो अटैचमेंट में कौन सी चीज हेल्प कर रही है? हीम एग्लूटिनिन. ओके, जब रिलीज हो रहा है तो क्या चीज हेल्प कर रही है? Which spike or which protein is help to release the neuraminidase? Very good, excellent. Okay, अब यहाँ पर जो अनकोटिंग हो रही है, ठीक है, द थर्ड स्टेप. ठीक है, अनकोटिंग किससे हो रही है? Which matrix protein help to while to uncoat? M2. Matrix protein M2. Excellent. ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. नाउ कम टू सेकंड, सेम वही चीज है. यहाँ आप देख सकते हैं बाइंडिंग टू टारगेट सेल विद द हीम एग्लूटिनिन, एंडोसाइटोसिस, देन देयर इज अ अनकोटिंग विद द हेल्प ऑफ द M2. ठीक है, M2 के थ्रू रिलीज हो रहा है, एंड हीम ग्लूटिनिन अगेन help to fusion and release and enter into the nucleus, and there's a with the help of the RNA polymerase is a replication of and formation of the RNA and a multiple copy of the viral, and there's assembly हो जाती है. ठीक है, and the release of the virus from the host cell with the help of the neuraminidase. Salicylase is the neuraminidase. The same thing of the replicative cycle. Okay, so there are 4 types of the seasonal influenza virus, type A, B, C, D. Type A and B circulate and causes the seasonal epidemic of the disease. So type A and B is the basically responsible for the seasonal epidemic of the disease. Okay, influenza A viruses are the further classified into subtype. ये बता चुकी हूँ आपको. Heme on the basis of the heme agglutinin and the neuraminidase, the protein on the surface of the virus. Currently circulating in human are the subtype H1N1 and H3N3 influenza viruses. Only influenza type A viruses are known to have caused a pandemic. ठीक है, तो mostly only type A जो है are known cause that causes a pandemic of the influenza viruses. ठीक है, तो H1N1 and H3N3 and H3N2 are the basically the subtype of the influenza A viruses. So there are 4 types of the influenza, but A and B are mainly responsible for the epidemic, and only influenza type A viruses are known to cause the pandemic. ठीक है, तो ये सब टाइप की जो H1N1, H3N2 आ जाए तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है.
इट्स अ सब टाइप ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस ए। ठीक है, इसको हम स्किप करें। ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है इट्स नॉट क्लासिफाइड टू सब टाइप। सेकेंडली, इन्फ्लुएंजा सी वायरस इज डिटेक्ट less frequently and usually cause mild infection that does not present public health importance। ठीक है, तो ये लेस फ्रिक्वेंटली होता है और माइल्ड इन्फेक्शन कॉज करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह से इन्फ्लुएंजा डी वायरस जो है इट प्राइमली अफेक्ट द कैटल्स and are not known to infect or cause the illness in the people। ठीक है, इस तरह सी और डी जो है इतना कॉमन नहीं है इन द पब्लिक हेल्थ, बिलोंग टू द पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो। ठीक है, okay, now come to the epidemiology। all age groups can be affected, but there are the group that are more are at risk, that are the pregnant women, children under the 5-year age, elderly, individual with a chronic medical condition such as a chronic cardiac, pulmonary, renal, metabolic, neurodevelopmental, liver, and hematological disease. And immunosuppressive condition is the patient suffering from HIV, AIDS, receiving chemotherapy or steroid or the malignancy। So यानी जो पेशेंट रिस्क पर होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के, वो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, चिल्ड्रंस होते हैं लेस देन 5 years of age, मोस्टली अंडर द 2 years of age, एंड एल्डरली पेशेंट्स होते हैं या कोई क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहा है या जो जो इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन में जैसे मैलिग्नेंसी, रिसीविंग द कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, स्टेरॉइड और HIV इन्फेक्शंस। और द हेल्थ केयर वर्कर्स, जैसे हम लोग हैं, हम एज अ हेल्थ केयर वर्कर वी आर एक्सपोज टू द पेशेंट्स। ठीक है, तो वी आर एट द हायर रिस्क टू acquiring the influenza virus infection। ठीक है, रिस्क फॉर द स्प्रेड illness range from mild to severe and even death। ठीक है, जिसकी रेंज होती है माइल्ड टू सिवियर, तो मोस्टली स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, बट द इट्स रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर और इवन डेथ। जैसे मैंने कहा यूएसए में एनुअल 80,000 डेथ होती हैं, 36,000 डेथ होती हैं एनुअली ड्यू टू द इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, और हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ अकर मेनली अमंग द हाई रिस्क ग्रुप। और ये मोस्टली किन में होती है, जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन, children, elderly, other patient are on the immunosuppressive therapy or the chronic immunocompromised condition। Transmission, we know seasonal influenza hai, so it is transmitted to the airborne respiratory droplet। So cough, sneeze, ठीक है, वहाँ उससे ये ट्रांसमिट हो सकता है और मोस्ट कॉमनली स्प्रेड करता है तो इन द क्राउडेड एरिया इंक्लूडिंग स्कूल और नर्सिंग होम। अगर हम अभी की बात करें तो कोरोना वायरस है, इट्स आल्सो स्प्रेड थ्रू द एयरबॉर्न respiratory droplet। ठीक है, so we close the schools and the nursing homes to prevent from the spread। सेम यही चीज है। ठीक है, so virus can also be spread by the hand contaminated with the influenza virus। ठीक है, so again hand washing is very important to prevent the transmission। So wash the hand regularly and cover their mouth and nose with the tissue when coughing। ये तो सबको पता है, क्योंकि आज हमको सबको पता है कि बेसिक क्योंकि कोरोना वायरस के ही प्रिकॉशंस है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के। इट्स जस्ट लाइक अ कोरोना वायरस। Now come to the pathogenesis। It's very easy। Influenza virus attached to the cell membrane and neuraminidase basically degrade the mucous membrane to help attach the respiratory tract, and we have to replicate and produce the cytokine and cytotoxic factor and causes the alveolitis inflammation and damage the alveolar epithelial cells and endothelial cells, or causes the inflammation, ठीक है, airway, to damage the airway epithelial cells and endothelial cells and airway hyperactivity and narrowing। ठीक है, so it may lead to the pneumonia or acute respiratory distress syndrome and exacerbation of the bronchial asthma and COPD। सिंपल सी बात है कि इन्फ्लुएंजा वायरस आएगा, अटैच होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, वहाँ डिग्रेड करेगा विद द हेल्प ऑफ द न्यूरोमाइनिडेज म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर को और रिलीज द साइटोकाइंस दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। जब वो इन्फ्लेमेशन करेगा तो क्या होगा, दैट डैमेज द एपिथेलियल सेल्स एंड लीड टू निमोनिया। ठीक है, और it exacerbates the bronchial asthma or
COPD. And the patient present with the fever, muscular